अखाड़े के लिए सभी संतों को, महंतों को, ज्ञानी वैरागी योगी समाधिस्थ समस्त पुण्यात्मा, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री तुलसीदास बाबा जी के श्री चरणों में, वाल्मीकि महाराज जी के श्री चरणों में, जिनकी असीम कृपा से आज इस कलयुग में वर्तमान ये मानव अपने जीवन के कल्याण हेतु श्री रामचरितमानस का पाठ करता है। साधुवाद है मेरा, बार बार नमन है मेरा सीताराम जी के श्री चरणों में, बांग में मूर्ति श्री रामचरितमानस के श्री चरणों में, जिसके दर्शन मात्र से मानव के जीवन में आए हुए पापों का अंत हो जाता है। बार बार नमन करता हूं संत विभूति सिद्ध इस स्थान पर बैठे सभी महान आत्माओं का, माताओं, बहन, बुजुर्ग, बच्चे और यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण करने सभी कथा प्रेमियों के लिए भगवान की असीम कृपा और उस कृपा के हम सब लोग पात्र हैं। भगवान लीला करते हैं तो लीला के हम कठपुतलियां बन करके उनके दरबार पर नृत्य करते हैं। तो आज भी भगवान जी ने हम सब लोगों को सहयोग से इकट्ठा कर आज भी हम सब लोगों को राम जी के, शंकर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रेम से इकट्ठा किया है। और राम जी की हम सब लोगों के ऊपर असीम कृपा है। जीवन में कोई भी कर्म होता है, जीवन में कोई भी धर्म होता है, जीवन में किसी प्रकार की भी कोई क्रिया होती है तो वो मानव जीवन के लिए सुखप्रद होती है। और जब जीवन में राम कथा आ जाए, जब जीवन में राम जी का सुमिरन आ जाए तो उससे बढ़कर तो जीवन में और कुछ चाहिए भी नहीं। राम से बड़ा राम का नाम है। तो ये राम कथा मानव जी को सुनने से क्या लाभ होता है और इसका जप करने से मानव के जीवन में क्या मिलता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। राम कौन है? राम हमारा मन है और इस मन में जब आराम मिल जाता है, संतोष मिल जाता है तो राम के दर्शन हम कर लेते हैं। राम कथा मानव के जीवन के लिए सुंदर मर्यादाओं का संगठन करती रहती है। रामचरितमानस में महात्म्य में उल्लेख आता है कि मानव अपने जीवन में अपनी उम्र को 100 वर्ष समझता है। कितना समझता है? कितनी उम्र समझता है? 100 वर्ष। लेकिन कलयुग में मानव कितने दिन जीता है? मानव 100 वर्ष मान करके चलता है तो ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष तक मानव अपना समय काल काट लेता है। और उसके बाद बुढ़ापा जब शुरू हो गया तो दूसरों के हाथों का बना हुआ भोजन, दूसरों के हाथों का प्यास मिटाने वाला जल जब आश्रित मानव हो जाता है तो मानव को जन्म के जीते जी मृत्यु आने लग जाती है। तो उस जीवन को व्यर्थ कहा गया है। पर चलो फिर भी कलयुग में हम 100 वर्ष की उम्र मान लेते हैं। 100 वर्ष की उम्र मान लेते हैं, जिसमें से 50 वर्ष तो रात की निद्रा में चले जाते हैं और 50 वर्ष बच गए। उन 50 वर्षों में 20 वर्ष पत्नी के साथ, 20 वर्ष बच्चों के साथ, कितने हो गए? 50 और 40 90 वर्ष।
10 वर्ष बच जाते हैं मानव के पास भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, लेकिन मानव 10 वर्षों में क्या करता है? बोले जब जीव आत्मा का शरीर टूटने लग जाता है तो राम नाम को बोल नहीं सकता, और जब राम नाम को बोल नहीं पाएगा तो राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता है, भोजन बनाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही राम को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। राम को प्राप्त करना है तो पहले मन में संतोष चाहिए। राम को प्राप्त करना है तो राम पर विश्वास चाहिए। राम को अगर तुम चाहते हो राम हमारे हृदय में बैठे तो राम के प्रति सत्संग होना चाहिए। जब तक मानव के जीवन में श्रद्धा नहीं, जब तक मानव के जीवन में विश्वास नहीं, जब तक राम के प्रति उनका प्रेम नहीं है ना, तब तक मानव एक क्या 1000 कथा भी सुन ले तो उसे लाभ नहीं मिलता है। और राम